स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री लोया प्रकरण का 13वां। अचल सिद्धांत। संवत 1877 में मार्गशीर्ष कृष्णा दशमी 30 दिसंबर 1820 को प्रातःकाल श्रीजी महाराज श्री लोया ग्राम स्थित भक्त सुरा खाचर के राजभवन में पलंग पर विराजमान थे। उन्होंने मस्तक पर श्वेत फेंटा बांधा था, दूसरे सफेद फेंटे को मस्तक से आकंठ लपेटा था, गरम पोष की लाल बगलबंडी पहनी थी, श्वेत धोती धारण की थी और सूती शाल ओढ़ी थी। उनके मुखारविंद के समक्ष परमहंसों तथा देश देशांतर के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि बड़े बड़े परमहंस परस्पर प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करें। तब गोपालानंद स्वामी ने ब्रह्मानंद स्वामी से प्रश्न किया, कैसे पुरुष का देश, काल, क्रिया तथा संगादि द्वारा पराभव नहीं होता और कौन सा पुरुष पराजित हो जाता है? तथा सुनने में तो ऐसा आता है कि सरस्वती को देखकर ब्रह्मा भी मोहित हो गए थे तथा शिव जी को भी मोहिनी को देखकर मोह हो गया था। इसलिए विचार करके उत्तर दीजिए, क्योंकि ऐसे बड़े बड़े भी देश कालादि द्वारा पराभूत हुए। तब ब्रह्मानंद स्वामी इस प्रश्न का उत्तर देने लगे, परंतु वे यथार्थ उत्तर ना दे सके। तब श्रीजी महाराज बोले कि इसका उत्तर यह है कि नाड़ियों और प्राणों को समेटकर निर्विकल्प स्थिति सिद्ध करके जो श्री नारायण के चरणारविंदों में स्थित हुआ हो, तो यदि वह तुच्छ जीव भी क्यों ना हो, उसका भी देश काल संगादि द्वारा पराभव नहीं होता। और इसी प्रकार ब्रह्मादि रहे तो उनका भी पराभव नहीं होता। परंतु यदि ऐसी स्थिति सिद्ध ना हुई हो और देहासक्त ही रहते हों, तो अन्य जीवों का भी पराभव होता है तथा ऐसे महान ब्रह्मादि देवों का भी पराभव हो जाता है। यदि ऐसा ना हो तो तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कोन्वा खंडित धीहि पुमान ऋषिम नारायण मृते योशिन मय्येह मायया। इस श्लोक का अर्थ उचित नहीं ठहरता, इसलिए यह कहा गया है कि देश कालादि के कारण तो केवल नारायण ऋषि का पराभव नहीं होता, उनके सिवा अन्य कोई भी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह यदि नारायण के चरणारविंदों में निमग्न नहीं रहता तो उसका पराभव हो जाता है। और यदि चरणारविंदों में वह निमग्न रहता है तो उसका देश कालादि के कारण पराभव नहीं हो सकता। इस तरह का यह सिद्धांत हमने अपने अंतःकरण में अचल करके रखा है। और भागवत में कहा गया है कि एतदीश नमीशस्य प्रकृति स्थोपि तद्गुणैहि न युज्यते सदात्मस्थैर यथा बुद्धिस्तदाश्रया। भगवान ने भी कहा है, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। इस प्रकार एकमात्र केवल नारायण ही इस माया से निर्लेप होते हैं, अथवा निर्विकल्प रूप से उन नारायण की शरण को प्राप्त हुआ पुरुष भी माया से पराभूत नहीं होता। परंतु यदि कोई भक्त सविकल्प रूप से नारायण को प्राप्त हुआ तो वह चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फिर भी उसका पराभव हो जाता है। तब नित्यानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, जब तक इन मुक्तों का गुणों के साथ संबंध रहता है तब तक इनमें देश कालादि द्वारा विपर्यय भाव होता है तथा नारायण तो माइक गुणों में रहते हुए भी देश कालादि द्वारा पराभव को प्राप्त नहीं होते। यह बात भी ठीक है, परंतु जब मुक्तों का भी गुणों से संबंध ना रहे तथा निर्गुण भाव से वे सब अक्षरधाम में रह रहे हों और नारायण भी वहां उसी रूप में रहे हों, तब वे सब चैतन्यमय एवं निर्गुण ही होते हैं। ऐसे समय में ममसा धर्म्यम आगताहा के अनुसार वे नारायण के साधर्म्य भाव को प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे मुक्तों तथा नारायण के बीच किस प्रकार से भेद समझें? तब श्रीजी महाराज बोले कि चंद्रमा तथा तारागणों के बीच भेद है कि नहीं? देखिए ना, प्रकाश की दृष्टि से भी वे एक समान नहीं हैं,
तथा बिंब अर्थात आकार में भी बड़ा भेद है। और समस्त औषधियों का पोषण चंद्रमा द्वारा होता है, ना कि तारागण से। तथा रात्रि का घना अंधकार भी चंद्रमा से दूर होता है, जो तारागण से संभव नहीं है। उसी प्रकार नारायण तथा मुक्तों में भी भेद है। और जैसे राजा और उसके नौकर चाकर मानव जाति से एक समान हैं, फिर भी राजा के सामर्थ्य, ऐश्वर्य, रूप एवं लावण्य सभी सर्वोपरि होते हैं। जो काम राजा कर सकता है वह चाकरों से नहीं हो सकता, भले ही वे कितने ही बड़े क्यों ना हो। उसी प्रकार पुरुषोत्तम नारायण तो सर्वकर्ता हैं, सर्व कारण हैं, सर्व नियंता हैं, अति रूपवान हैं, महा तेजस्वी हैं, अति समर्थ हैं तथा कर्तुम अकर्तुम और अन्यथा कर्तुम शक्ति के धारक हैं। यदि वे चाहें तो अक्षरधाम स्थित समस्त मुक्तों को अपने तेज में विलीन करके स्वयं अकेले ही विराजमान रह सकते हैं। यदि वे इच्छा करें तो मुक्तों द्वारा की गई उनकी परमात्मा के प्रति भक्ति को अंगीकार करके उनके सहित विराजमान हो सकते हैं। और जिस अक्षरधाम में वे स्वयं रहते हैं, उस अक्षर को भी लीन करके स्वतः स्वराट रूप से अकेले ही विराजमान रह सकते हैं। यदि वे चाहें तो अक्षरधाम के बिना ही अनंत कोटि मुक्तों को अपने ऐश्वर्य द्वारा धारण करने में समर्थ होते हैं। जैसे पृथु भगवान ने पृथ्वी से कहा था कि मैं अपने धनुष से निकले हुए बाणों द्वारा तुझे मारकर अपनी शक्ति से इस समस्त जगत को धारण करने में समर्थ हूं, वैसे ही वे नारायण भी अपने ऐश्वर्य द्वारा सर्वोपरि हैं। जो पुरुष उन्हें तथा अन्य अक्षरादि मुक्तों को एक समान बताते हैं, उन्हें दुष्ट बुद्धि वाला तथा अति पापी समझना चाहिए और उनका दर्शन भी नहीं करना चाहिए। ऐसी विपरीत समझ रखने वालों को देखने मात्र से पंच महापाप के सदृश पाप लगता है तथा नारायण को लेकर तो किसी की भी महत्ता संभव हो जाती है। नारायण के कारण ही ब्रह्मा, शिव, नारद तथा सनकादि को भगवान कहा जाता है। नारायण को लेकर ही उद्धव को भगवान कहते हैं और यह मुक्तानंद स्वामी जैसे संत को भी नारायण को लेते हुए भगवान के समान कह सकते हैं। परंतु बिना नारायण के संबंध के तो अक्षर को भी भगवान नहीं कहा जा सकता, तो दूसरों की तो बात ही क्या कहनी। और अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तरहि न शास्यतेति नियमो ध्रुव नेतर्था। वेद स्तुति के इस गद्यांश का भी यही अर्थ है। यदि ऐसा ना हो तो हम सब देह से भिन्न आत्मा को ब्रह्म रूप मानते हैं तथा ज्ञान, वैराग्य आदि साधनों से युक्त हैं, फिर भी उन नारायण को प्रसन्न करने के लिए रात दिन जागरण करते हैं। उंगलियां फट जाएं, ऐसे जोर जोश से तालियां बजाकर कीर्तन एवं नाम स्मरण करते हैं तथा कथा कीर्तन भी रात दिन करते करवाते रहते हैं। यदि उन नारायण के समान हुआ जा सकता हो तो ऐसी साधना का मतलब क्या? अतः उन नारायण के समान तो एक नारायण ही हैं, परंतु उनके जैसा दूसरा कोई भी नहीं हो सकता। और एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म, इस श्रुति का भी यही अर्थ है कि इन नारायण जैसे तो एक नारायण ही हैं। यूं समस्त शास्त्रों का यही सिद्धांत है। इस प्रकार भक्त जनों को शिक्षा देने के लिए श्रीजी महाराज ने यह वार्ता की। वास्तव में वो तो स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम नारायण हैं। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्रीलोया प्रकरण का 13वां वचनामृत पूर्ण हुआ।